हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग बहुत दिन बाद आ रहा है तो इतने मसले हो रखे हैं कि बारी बारी से आपको बताती हूँ। लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत अमेजिंग दिखाने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फर्स्ट थिंग, मैंने खाना बना लिया है एंड अभी तक नाश्ता नहीं किया है। भूख बहुत तेज़ लगी है, मेरा काम चल रहा है, मतलब मैं काम करवा रही हूँ एंड आपको दिखाती हूँ। मैंने मशरूम फार्मिंग करी हुई थी, तो ये वो कमरा है जहाँ पे हमने किया हुआ है और हम आपको दिखाते हैं। जुआड़, तो जितने जुआड़ मुझसे लग सकते थे मैंने सारे लगाए थे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी। तो सारे जुआड़ हमने लगा लिए थे। ये मशरूम ख़राब हो चुका है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कमरा है और इसको हमने रखा था 28 दिसंबर को। अभी आज है 11 मार्च, मतलब कि पूरे 2 महीने, अभी 3 महीने होने में टाइम है। 12-15 दिन बीता हुआ, मतलब कुल 2.5 महीने हमने इसमें लगाए हैं। एंड इससे हमने जो टोटल प्रोडक्शन लिया हुआ है वो है 2 क्विंटल का। और जो मशरूम है वो हमने तोड़े नहीं, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल रॉट हो चुका था। तो हमने लगा कि किसी को भी भाई डिजीज़फुल चीज़ें 10-20-50 के लिए मत खिलाओ। तो ये था मेरा सेटअप। मैं आपको एक बार पूरा अपना सेटअप दिखाती हूँ एंड यू विल गो इन शॉक आफ्टर सीइंग दिस। मतलब मैंने 1 इंच फालतू जगह कमरे में नहीं छोड़ी थी। ये मेरी मॉम का दिमाग था। मतलब नीचे देखो पैकेट है, ऊपर खटिया है, चारपाई है और उसके ऊपर इधर सेम सेम प्रोसेस हमने करी हुई है। और हमने इस 15x8 के कमरे में 100 बैग एडजस्ट किया है। 100 बैग। लोग सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, मतलब मैंने 1 इंच जगह नहीं छोड़ा। आप देखो, जाने के लिए सिर्फ इतनी जगह है ये। उसके बाद आप यहाँ से निकलोगे, आपको टेढ़े होके इधर जाना होता है, तब आप बाहर निकलोगे। यहाँ पे ड्रम था, ड्रम पे भी हमने रखा हुआ था। तो हम आज इस बैग को करेंगे शिफ्ट, यानी कि ये बैग्स को हम निकालेंगे और इसको हम फेंकेंगे बाहर, ताकि ये जो खाद है पूरी तरीके से सड़ सके। और सड़ने के बाद इससे हम करेंगे ऑर्गेनिक खेती, अगली जो भी सीज़न आएगी जिस भी चीज़ की, तो उसकी। तो गाइस, मुझसे जितनी चीज़ें हो पाती है मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ छोड़ दूँगी तो फिर ऐसा लगे यार मुझे तो कर लेना चाहिए था। तो नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम लोग कटवा रहे हैं ये बाँस। तो जो बाँस काट रहे हैं भाई, बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद 1 हफ्ते बाद आए हैं, हमको खूब बहकाए हैं इस बार। और यहाँ पे ये पूरा बाँस है और भाई ये पूरे 3000 रुपये का आया हुआ है। 3 नहीं और ही है, मतलब कुल हमने मंगवाए थे 40। और ये मेरी भैंस है। तो गाइस, सुबह सुबह, मतलब मेरे पास प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी हमने लगभग बहुत सारा मशरूम, कह सकते हैं क्वांटिटी इन क्विंटल हमने एडजस्ट किया है आज। तो दिस इज़ अ बिग डील टू मी और बहुत कुछ मैं बताने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। गाइस, ये मेरी मॉम है जो ब्लाउज सिल रही हैं और ये बहुत अच्छा ब्लाउज सिलती हैं, रोज़ एक ब्लाउज सिलेंगी और इतना अच्छा सिलती हैं कि मैं क्या बताऊँ, मतलब सच में बहुत अच्छा सिलती हैं, है ना मॉम? और अगर कोई और सिल के दे दिया तो इनके पसंद नहीं आता, है ना मॉम? बोलो हाँ। तो गाइज, ये है इनका। और ये अपनी अलमारी में सब भरी रहती हैं, खाली हो जाती है तो इनको अच्छा नहीं लगता। तो गाइज, बच्चा है एक, मेरी दी है बगल की, उनका वो एक स्कूल में पढ़ने जाता है। तो वहाँ पे हुआ ये कि उन्होंने डब्ल्यू गलत लिखा है, एम गलत लिखा है, इवन सारी चीज़ें वो उसको गलत सिखा रहे थे। तो जब मैंने उस पर कंप्लेन करी तो एक दिन उन्होंने बड़ा प्यारा सा रिस्पॉन्स किया। उसके बाद जो प्रिंसिपल ने कंप्लेन लिखी थी उसमें उन्होंने कॉम्बिनेशन किया होता है स्क्रिप्ट का 1st to 4th, जबकि नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं लास्ट टाइम को कॉपी दिखाऊंगी बच्चे की और फिर आप लोग देखना और बताना कि क्या ये सही है। तो आज उन्होंने मैसेज किया है दी के पास कि आपके यहाँ वैन नहीं जाएगी और भाई को मतलब भेज देना, मतलब कि बच्चों की मामा और मेरा भाई, मतलब मेरे भैया लगते हैं। तो आज देखते हैं इस चीज़ पे होता क्या है। आई डोंट नो यार, इतने मसले मेरी वजह से क्यों खड़े होते हैं। जैसा भी रहेगा आपको लास्ट तक अपडेट मिल जाएगी। अगर मैं स्कूल जाऊँगी उसके तो फिर तो ये बहस हो जाएगी, और अगर वो लोग गए तो फिर कोई बात ही नहीं। क्या दिक्कत है, जब मुझे कोई चीज़ लेनी होती है मुझे मिलती ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। ये देखो, मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है मुझे। ये भरा पड़ा रही है मेरी मॉम की शादी के टाइम का यार, तो डोंट माइंड द मोर्चा। गाइस, दिस इज़ माई लुक। लुक इज़ लुकिंग नॉट परफेक्ट, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि
कैसे मतलब क्या करूँ 50 बार लिपस्टिक मैंने 50 तरीके की लगाई है, फिर पता नहीं कैसे ये वाली अच्छी लग गई और मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ। पीछे का व्यू इतना प्यारा है, ओह माय गॉड। तो मैं बता दूँ मैं जा रही हूँ DIC ऑफिस वो भी जौनपुर। तो पहले ब्लॉक पे जाएंगे, फिर हम DIC ऑफिस जाएंगे, फिर वापस आने के बाद किसान रजिस्ट्रेशन मुझे अपना कराना है तो मैं वो कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगी घर। ये कितना प्यारा लग रहा है, आपको क्या पता मुझे कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो अपना बनाऊंगी, आपको नहीं बनाना क्या तो नहीं बना लो, नहीं सुन रहे हो। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल गाइस। हम लोग ना उद्यान विभाग में है और यहाँ से निकलने के बाद इसकी स्टोरी बताऊंगी और जो कि बहुत अमेजिंग है। तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ और तो मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगी कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि हम लोग को पहले मंदिर से एंटर करना था और हम लोग एक और मंदिर था वहाँ चले गए थे और फिर वापस आने के बाद फिर हम जाके मिले एंड एट लास्ट उन्होंने कहा कि हम आपका काम करवा देंगे। तो थोड़ी सी टेंशन कम हुई एंड थोड़ा अच्छा लगा। आई डोंट नो काम होगा कि नहीं होगा, बट उन्होंने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया उससे ये कि 90% हो सकता है। तो गाइस आज का इतना ही ब्लॉग था और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना बस। और मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरी आंखें ब्लैकिश हो गई हैं थोड़ी, देख सकते हैं आप लोग, तो प्लीज़ कर देना।